हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण प्यारे महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पड़े हुए थे। भीमसेन ने दुर्योधन का भी जंगा तोड़ दिया था और दुर्योधन भी रणभूमि में पड़ा हुआ था। दुर्योधन को उस अवस्था में पड़ा हुआ देख करके उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास गया और अश्वत्थामा ने कहा कि रे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? भीमसेन ने तुम्हारी ये दशा की। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि रात्रि में ही 5 पांडवों का सिर काट करके मैं लाऊंगा और तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। मित्र, तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। सज्जनों, ये सुनकर के दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, तुम ऐसा कैसे कर सकोगे? पांडव मात्र 5 भाई थे। पांडव मात्र 5 भाई हैं, मैं तो 100 भाई था। हमारे तो सभी भाई मारे गए और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। 5 के 5 अभी जीवित हैं। बड़े बड़े योद्धा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण जैसे महाबलशाली लोग भी 5 पांडवों में से एक पांडव को भी नहीं मार पाए। तो अश्वत्थामा, तुम क्या मार पाओगे पांडव? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर, तुम नहीं मार पाओगे पांडवों को। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, हमारा बात झूठा नहीं हो सकता, मैं तो मार कर ही मारूंगा पांडवों को। ऐसा कह करके अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय ही वहां से पांडवों के शिविर की तरफ चल दिया। पांडव अपने शिविर में सोए हुए हैं। अचानक यदकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए और मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन, अरे अर्जुन, अरे तुम बहुत सो रहे हो, जगो अर्जुन। अरे इतना क्यों सो रहे हो? अर्जुन ने कहा कि महाराज, हमें अब किस बात की चिंता? हमने तो जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। केशव, जीवन का बागडोर तो हमने आपके हाथों में सौंप दिया है। प्रभु ने कहा कि अर्जुन, हे बालक, चलो वहां बात मत करो, चलो वहां से।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम पांचों भाई इसी समय इस शिविर को छोड़ करके किसी अन्य शिविर में जाओ और वहीं विश्राम करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां से चले जाओ, दूसरे शिविर में विश्राम करो। वहां से पांडव चले गए दूसरे किसी स्थान पर, और पांडवों के स्थान पर उस समय द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। द्रौपदी की 5 पुत्र। सज्जनों, अचानक रात्रि में आया अश्वत्थामा और पांडव जान करके ही अंधेरे में द्रौपदी की 5 पुत्रों का सिर काट लिया उस दुष्ट ने, और 5 पुत्रों का सिर काट करके लेकर के चला गया युद्ध के भूमि में, रणभूमि में, जहां पर पड़ा हुआ था उसका मित्र दुर्योधन। और दुर्योधन से बोला कि मित्र, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, 5 पांडवों का सिर काट करके मैं तुम्हारे पास लेकर के आ गया। अपने शत्रुओं का सिर पकड़ो मित्र, शत्रुओं का सिर पकड़ो। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मार सकते पांडवों को। अश्वत्थामा ने कहा करे मित्र, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकर के देखो तो सही, ये 5 पांडवों का सिर ही तो है। जो ही दुर्योधन ने द्रौपदी के पुत्रों का सिर लेकर के हाथ से दबाया तो कहा, गरी दुष्ट, तूने ये क्या किया? पांडवों का सिर इस तरह से कोमल नहीं होता, उनका शरीर तो वज्र के समान कठोर है। तूने तो लगता है कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों का ही हत्या कर दिया। अरे दुष्ट, तूने तो हमारे कुल को ही निर्वेद कर दिया, हमारे कुल को ही निर्वीर कर दिया। पांडवों के मात्र ये 5 पुत्र थे। हमारे घर में दूसरा तो कोई है नहीं, हमारे भी पुत्र मारे गए, मात्र हमारे पितरों को जलांजल देने के लिए, पितरों को तर्पण पहुंचाने के लिए हमारी गुरुकुल में ये 5 दीपक मात्र रह गए थे, और तूने तो इन 5 दीपकों को ही बुझा दिया। अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? सज्जनों, पहले तो दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न हुआ था कि लगता है कि अश्वत्थामा पांडवों का सिर ही काट करके लाया, मन से प्रसन्नता। परंतु जो ही देखा कि 5 पांडवों का सिर नहीं, बल्कि इस दुष्ट ने तो 5 द्रौपदी के पुत्र का ही सिर काट करके ला करके रख दिया है, धड़ाम से जमीन पर गिर गया, और उसी समय दुर्योधन के प्राण पखेर उड़ गए। सज्जनों, पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनते ही बेचारी द्रौपदी बिलख बिलख करके रोने लगी, कहने लगी कि किसने हमारे पुत्रों का हत्या कर दिया। किसी ने बताया कि लगता है कि अश्वत्थामा ही आया था।
बेचारी रोती हुई कहने लगी कि उस गुरुपुत्र का मैंने क्या बिगाड़ा था, और हमारे इन छोटे छोटे अबुद्ध बच्चों ने क्या बिगाड़ा था उस गुरुपुत्र का। उसने क्यों हमारे बच्चों को मार दिया, क्यों हमें दुखी कर दिया उस गुरुपुत्र ने। बेचारी सिर पटक पटक करके रोने लगी, जमीन पर लोट लोट करके रोने लगी। बेचारी द्रौपदी कुरही पक्षी की तरह रोने लगी। आज जो अश्वत्थामा ने हमारे घर में जल रहे दीपक को ही बुझा दिया। द्रौपदी को रोती हुई देख करके अर्जुन ने कहा कि कल्याणी, अभी मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछ सकता। जब मैं उस गुरुपुत्र का सिर काट करके तुम्हारी पास रखूंगा और तुम उसके सिर पर अपना पैर रख करके तब अपने केसों को धोओगी, उस समय जब तू रोगी तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। द्रौपदी, तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, परंतु अभी मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं पोंछ सकता। ऐसा कह करके अर्जुन हाथ में गांडीव लिए और रथ पर बैठ करके सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ में चल दिए। प्यारी अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन गांडीव हाथ में लेकर के बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, वो बहुत तेजी से भागने लगा। अश्वत्थामा भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, और अर्जुन रथ लेकर के उसका पीछा करता जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा कि लगता है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, सो उसने ब्रह्मास्त्र लिया हाथ में और उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और उस दुष्ट ने जो ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र को अपने तरफ आते देख करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, गोविंद आप हमें बचाइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया कि मैं क्या करूं, लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र हमें छोड़ेगा नहीं, इससे मैं बच नहीं पाऊंगा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कभी कभी लोहे को लोहा ही काटता है, कभी कभी विषस्या विषम औषधि, विष का औषधि विष ही होता है। किसी को यदि जहरीला सांप काट लेता है ना जी, तो जो उसका इंजेक्शन डॉक्टर लोग देते हैं उसमें भी विष ही होता है। क्यों? क्योंकि विष को विष ही काटता है, जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। लोहे को आप चाहो कि सोने से काट दो, पीतल से काट दो, कटेगा? नहीं कटेगा। वैसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करना है तो ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र, एक अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र और दूसरा ये अर्जुन का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र, दोनों आपस में टकरा करके शांत हो गए।